इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, जब भी ये क्वेश्चन आता है जो सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में आता है वो आता है हॉट ट्रेंड्स का, एआई का, इन्वेस्टमेंट इन टेक कंपनीज, क्वांटम कंप्यूटिंग, व्हाटएवर दीज फैंसी वर्ड्स आर, यू जस्ट थिंक अबाउट दोज। क्यों? क्योंकि सारा दिन यही तो मीडिया में चलता है, यही तो बिक रहा है। पर क्या कभी आपने उन कंपनीज, उन ब्रांड्स के बारे में सोचा है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो? क्या आप जानते हैं मिस्टर राकेश झुनझुनवाला की जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी वो टाइटन में थी। उन्होंने 2003 में टाइटन के स्टॉक खरीदे थे, बट 2003 का वो ईरा टेक कंपनीज के लिए फेमस था। उस टाइम ये टेक कंपनीज नई नई मार्केट में आ रही थी एंड एवरीवन वाज इन्वेस्टिंग इन दोज टेक कंपनीज, बट मिस्टर झुनझुनवाला चोज टू इन्वेस्ट इन टाइटन। क्यों? बिकॉज ही यूज टू फॉलो ए सिंपल स्ट्रेटेजी। उनका सीधा सा सोच थी, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। उस कंपनी में, उस बिजनेस में, उस धंधे में पैसा डालो जिसकी आपको नॉलेज हो। और उनको इंडियन कल्चर की, वॉच की वैल्यू का पता था। वो जानते थे इंडिया में कोई भी शादी हो, दूल्हे को घड़ी तो गिफ्ट में दी ही जाती है। चाहे मोबाइल फ़ोन में टाइम देखने का सिस्टम आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन वॉच की डिमांड कभी कम नहीं होगी। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें रिकरिंग रेवेन्यू रहने वाला है। और आप क्या जानते हैं, अगर आपने 2003 में टाइटन में 10,000 रुपए लगाए होते, वो आज 1 करोड़ से ज़्यादा होते। ये है पावर उस बात की, उस बिजनेस की जिसकी आपको नॉलेज हो। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो स्ट्रेटेजी जो मोस्ट ऑफ लीजेंड ने, मोस्ट ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ने अपने पोर्टफोलियो पर अप्लाई की, एंड दैट्स इट, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। उस धंधे में इन्वेस्ट करो जिसको आपकी नॉलेज हो। टाटा सोल्ट मोस्टली हर घर में यूज होता है, पर क्या आप जानते हैं टाटा सोल्ट की कंपनी टाटा केमिकल्स का शेयर प्राइस पिछले 5 सालों में 300% से ज्यादा ग्रो हुआ है। टाटा मोटर्स का प्राइस भी 300% से ज्यादा ग्रो हुआ है। पिछले 8 से 10 सालों में पिज्जा मोस्टली यंगस्टर्स के लिए कॉमन फूड बन गया है। जो डोमिनोज पिज्जा की कंपनी है जुबिलियंट फूड्स, उसका शेयर प्राइस पिछले 10 सालों में 2000% से ज्यादा ग्रो हुआ है। HUL, जिसके मोस्ट ऑफ ग्रोसरी प्रोडक्ट हम अपने घरों में यूज करते हैं, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो शॉप हो, व्हाटएवर, उसका प्राइस भी पिछले 10 से 12 सालों में 2000% से ज्यादा ग्रो हुआ है। ये है पावर उन सभी प्रोडक्ट्स की जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, पर जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है हम इन प्रोडक्ट्स के बारे में, इन ब्रांड्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। हमारे दिमाग में वो थॉट्स आते हैं जो हमें रिकमेंड किए होते हैं। उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि आप टेक कंपनीज में नहीं जाइए, एआई की कंपनीज में मत डालिए। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है, हर साल एआई में हजारों कंपनी आ रही हैं। क्या आपको नॉलेज है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बुरी है? अगर वो अच्छी है तो क्यों अच्छी है? उसके पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, क्या पेटेंट है, एंड क्या वो आने वाले 100 साल, 20, 200 सालों तक सरवाइव कर पाएंगी, वो रिकरिंग रेवेन्यू दे पाएंगे? आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो किसी की रिकमेंडेशन पर इन्वेस्ट कर रहे हो, ना कि अपनी खुद की नॉलेज पर। जब आप किसी की रिकमेंडेशन पर इन्वेस्ट करते हो उस टाइम आपका रिस्क बढ़ जाता है। चलो हम इस थ्योरी को रिसर्च के माध्यम से समझते हैं। आप किसी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स को उठा के देखिए। वारेन बफेट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट है वो कोका कोला, टाइम एक्सप्रेस, इन जैसी कंपनीज में है, जो कंपनीज सालों से बिजनेस में थी, जिन कंपनीज के प्रोडक्ट वो डेली रोजाना यूज कर रहे थे। उसी तरह अगर आप पीटर लिंच, जो कि अमेरिका के बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, फिडेलिटी मैनेजमेंट में वो 15 इयर्स तक फंड मैनेजर थे और उनके फंड ने हमेशा S&P 500 को बीट किया। अराउंड 29%
पर एनम का रिटर्न दिया। आई बिलीव जब उन्होंने वो फंड स्टार्ट किया था वो 130 मिलियन का था, एंड व्हेन ही लेफ्ट इट वाज इन बिलियंस। सो उनकी जो मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो डंकिन डोनट्स से आती है। वो कहते हैं कि जब भी मैं उस शॉप पे जाता था उस शॉप में हमेशा भीड़ रहती थी, एंड आई ऑलवेज हर्ड पॉजिटिव थिंग्स अबाउट दैट कॉफी, एंड इवन आई माई सेल्फ लाइक दैट कॉफी। मुझे पता था दुनिया में रिसेशन आए कुछ भी आए लोग कॉफी तो पीने ही वाले हैं। तो ही इन्वेस्टेड इन डंकिन डोनट्स एंड बिकम रिच। You pick by yourself any investor which you feel is successful, और देखो कि उन्होंने किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया। या तो उनको उस सेक्टर में काम किया होगा, बिजनेस किया होगा, कुछ ना कुछ उनको उस सेक्टर के बारे में कॉम्पिटेंसी रही होगी, नॉलेज रही होगी, तभी उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया होगा। आप मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर किसी भी कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हो तो आप बहुत हाई रिस्क लेते हो, क्योंकि आपको उसके फंडामेंटल्स की, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हाँ पीई पीवी ये सब देख सकते हो, पर आप ये कैसे जानेंगे कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है, इनके पास क्या कॉम्पिटिटिव एज है, क्यों कोई और कंपनी इनको रिप्लेस नहीं कर सकती या इनकी टेक्नोलॉजी को रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ दैट बिजनेस वेल। और आप किसी भी इन्वेस्टर का, सक्सेसफुल इन्वेस्टर का अगर इंटरव्यू सुनेंगे या आप खुद से भी समझेंगे, आपको अपने पूरे लाइफ टाइम में 5 से 7 ही ऐसे स्टॉक चाहिए जो मल्टी बैगर बन सके, जो आपके पोर्टफोलियो को रीच कर सके। तो उसके लिए आपको क्यों जरूरत है कि आप ऐसे स्टॉक्स में एंटर करें जिनकी आपको नॉलेज ही नहीं। यू कैन चूज दोज स्टॉक्स जिनको आप डेली यूज कर रहे हो, आप उसके बिजनेस मॉडल को समझ सकते हो, सिंपल हो। एक नया वर्ड मार्केट में है किस, कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। जो बिजनेस मॉडल जितना कॉम्प्लेक्स होगा उसको समझने में उतनी डिफिकल्टी होगी, उसको एनालाइज करने में डिफिकल्ट होगा, एंड रिस्क हाई होगा। मोहसिन परभाई जो अगेन हम एक इंडियन अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं, और अगर आप उन्हें देखेंगे तो ही हैज अर्न बिलियंस थ्रू इन्वेस्टमेंट ओनली। वो बोलते हैं हेड मीन्स विन, टेल्स मीन्स आई डिडंट लॉस मच। कि अगर मैं जीता अच्छी बात है, पर मैं उतना रिस्क नहीं लेता कि मैं बर्बाद हो जाऊं। तो यू हैव टू मेक दीज थिंग्स क्लियर इन योर माइंड व्हेन यू टेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर आप इंडिया में देखें, इंडिया में अराउंड 70% इक्विटी ट्रेडर आर स्टिल लूजिंग मनी, एंड व्हाई इट्स हैपनिंग? It's happening because we are investing on others' recommendation, speculations, hot trend. Please understand this. Understand the business. Understand the fundamentals. Learn and then invest. Thank you.